दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब इंसान भीड़ के बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही साथ छोड़ देते हैं। जिन रिश्तों को उसने अपना संसार समझा वे दूर हो जाते हैं। उस समय मन टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब कोई अपना नहीं बचा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को अकेला समझता है वह सत्य को नहीं जानता। मैं हर उस हृदय में हूँ जो मुझे प्रेम से याद करता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी बिल्कुल इसी अवस्था में थे। सामने अपने गुरु, अपने पितामह, अपने रिश्तेदार और अपने प्रियजन खड़े थे। अर्जुन का मन टूट गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों के विरुद्ध मैं कैसे खड़ा हो जाऊं? उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धन, शक्ति या विजय का वचन नहीं दिया। उन्होंने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो। जब तक सत्य तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब जीवन में लोग साथ छोड़ दें, तब गीता तुम्हें संभालती है। जब अपने ही तुम्हें समझना बंद कर दें, तब गीता तुम्हें समझाती है। जब मन हार मानने लगे, तब गीता तुम्हारे भीतर नया साहस जगाती है। कल्पना कीजिए एक युवक की जिसका नाम मोहन था। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की। सबकी खुशियों के लिए अपने सपने त्याग दिए। लेकिन समय बदला। व्यापार में घाटा हुआ। जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया था वही उससे दूर होने लगे। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। रिश्तेदार मिलने से बचने लगे। एक दिन वह पार्क की एक बेंच पर बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी समाप्त हो चुकी है। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मोहन बोला, मेरे पास अब कोई नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है? मोहन ने कहा, नहीं। संत ने अपनी छोटी सी गीता उसे दी और कहा, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब इसे पढ़ना। इसमें तुम्हें भगवान का साथ मिलेगा। उस रात मोहन ने पहली बार गीता का एक अध्याय पढ़ा। उसमें लिखा था कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उसने पढ़ा कि सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। उसने पढ़ा कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसे कोई परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और कर्म करना शुरू किया। उसने खुद को फिर से खड़ा किया। कुछ वर्षों बाद वही मोहन सफल हुआ। लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि गीता का ज्ञान था। दोस्तों, याद रखिए, अकेलापन कोई सजा नहीं है। कई बार भगवान हमें भीड़ से अलग इसलिए करते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। जब शोर कम होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब संसार दूर होता है तभी भगवान पास आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मेरे स्मरण में लगाओ, भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि आज आपका मन दुखी है, यदि कोई आपका साथ छोड़ गया है, यदि आपको लगता है कि अब कोई नहीं बचा, तो निराश मत होइए। हर दिन कुछ समय निकालिए। गीता का एक श्लोक पढ़िए या सुनिए। उसके अर्थ को समझिए। धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी शक्ति जागेगी जो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकेगी। याद रखिए, जिसके पास गीता का ज्ञान है वह कभी सचमुच अकेला नहीं होता। और जिसके साथ श्री कृष्ण हैं, उसके जीवन में हार केवल एक परीक्षा होती है, अंत नहीं।
यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि जो व्यक्ति आज अकेलापन महसूस कर रहा है उसे भी श्री कृष्ण के शब्दों से नई आशा मिल सके। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई हमारे साथ दिखाई देता है, लेकिन जब कठिन समय आता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मन टूट जाता है और चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब इंसान को लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है। ऐसा ही एक युवक था जिसका नाम आरव था। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, दोस्तों की हर मुश्किल में साथ दिया। रिश्तों को निभाने के लिए उसने अपने कई सपने छोड़ दिए, लेकिन जब उसके जीवन में संकट आया, नौकरी चली गई, व्यापार में नुकसान हुआ और लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया का साथ कितना अस्थायी होता है। एक शाम वह नदी के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी समय एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्यों उदास बैठे हो? आरव ने अपना सारा दुख उन्हें बता दिया। संत ने शांत स्वर में कहा, जब मनुष्य को लगता है कि वह अकेला है, तब वास्तव में भगवान उसे अपने सबसे निकट बुला रहे होते हैं। उन्होंने अपनी झोली से श्रीमद् भगवद गीता निकाली और कहा, इसे पढ़ो, इसे सुनो, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आरव ने गीता पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले उसकी दृष्टि इस भाव पर गई कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। उसे समझ आया कि वह परिणामों के बोझ तले दब गया था और इसी कारण दुखी था। धीरे धीरे उसने गीता के प्रत्येक अध्याय को सुनना शुरू किया। उसे समझ आया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अस्थायी पड़ाव हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। दिन बीतते गए, आरव का चेहरा बदलने लगा। पहले जहां निराशा थी, अब वहां विश्वास था। पहले जहां शिकायत थी, अब वहां भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण था। एक दिन उसे नई नौकरी मिली। फिर उसने अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब सफलता आने पर उसे अहंकार नहीं होता था और कठिनाई आने पर वह टूटता नहीं था। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? आरव मुस्कुराकर बोला, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने गीता सुनना शुरू किया और मेरा जीवन बदल गया। मित्रों, जीवन में अकेलापन कोई सजा नहीं है। यह वह समय होता है जब भगवान हमें अपने सबसे करीब लाना चाहते हैं। जब कोई साथ न दे, तब निराश मत होना। उस समय श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय सुनिए। श्री कृष्ण के वचनों पर मन लगाइए। धीरे धीरे आपका भय समाप्त होगा, मन शांत होगा और जीवन में नई दिशा मिलेगी। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास श्री कृष्ण का ज्ञान है, वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। इसलिए यदि आज आपका मन दुखी है, यदि आपको लगता है कि कोई आपका अपना नहीं है, तो शिकायत छोड़कर गीता सुनिए। हर श्लोक आपके हृदय में नई शक्ति जगाएगा, हर अध्याय आपको धैर्य सिखाएगा और हर संदेश आपको भगवान के और निकट ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इसलिए विश्वास रखिए, कठिन समय भी बीत जाएगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय अवश्य होता है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी सुख, शांति और सफलता अवश्य आएगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग एक दिन आपको अकेला छोड़ गए?
क्या कभी रात के सन्नाटे में आपकी आंखों से आंसू निकले हों और आपने मन ही मन कहा हो, हे भगवान, अब मेरा कौन है? यदि आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है तो आज की यह कथा आपके लिए है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज श्री कृष्ण आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश आपको देने वाले हों। जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब हमारे पास धन नहीं होता। सबसे कठिन समय वह होता है जब हमारे पास अपना कहने वाला कोई नहीं होता। जब भीड़ में भी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, जब अपनों की बातें तीर बनकर दिल को घायल करती हैं, जब हर उम्मीद टूटने लगती है, तब मनुष्य अंदर से बिखर जाता है। लेकिन यहीं से भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार शुरू होता है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन अकेला पड़ गया था। सामने अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े थे। उसका मन भ्रम, भय और निराशा से भर गया था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और कर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, उसकी हार कभी नहीं होती। आज की यह कथा भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने सब कुछ खो दिया था। लोग उसका साथ छोड़ चुके थे। उसे लगने लगा था कि भगवान भी उससे दूर हो गए हैं। लेकिन जब उसने गीता का सहारा लिया, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया। उस युवक का नाम था आरव। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पास अपार धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना था, उसका सच्चा दिल। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, अपने माता पिता का सम्मान करता और अपने दोस्तों के लिए हर समय खड़ा रहता। उसे विश्वास था कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वह सोचता था कि यदि वह सबके साथ अच्छा करेगा तो दुनिया भी उसके साथ अच्छा ही करेगी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। जिस कंपनी को उसने कई साल दिए थे, उसने बिना किसी गलती के उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाथ में एक छोटा सा अंतिम वेतन था और सामने भविष्य का अंधेरा। आरव ने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे अपने लोग तो मेरे साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी। जिन दोस्तों के लिए वह रात रात भर जागा था, उन्होंने उसके फोन उठाने बंद कर दिए। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसकी तारीफ की थी, वही अब उसकी असफलता की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ ने ताना मारा, किस्मत ही खराब है इसकी। और कुछ लोग बिना कुछ कहे उससे दूर हो गए। हर दिन आरव का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। वह कमरे में अकेला बैठा छत को देखता और सोचता, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी? क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं? या उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया है? धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रातों की नींद उड़ गई। मन में केवल एक ही सवाल गूंजता था, जब सब साथ छोड़ दें तब इंसान क्या करे? एक शाम वह बिना किसी मंजिल के चलता चलता नदी के किनारे पहुंच गया। सूर्य अस्त होने वाला था। आसमान लाल रंग से भर चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। वह वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय पीछे से एक शांत और मधुर आवाज आई, बेटा, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझता है, वह अभी भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा से अनजान है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध संत मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक पवित्र ग्रंथ था, श्रीमद् भगवद गीता।
आरव नहीं जानता था कि यही मुलाकात उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। श्री कृष्ण का पहला संदेश, तुम कभी अकेले नहीं हो। वृद्ध संत धीरे धीरे आरव के पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम से पूछा, बेटा क्या बात है? तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? आरव अब अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसने कहा, बाबा मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद की, सबका साथ दिया, लेकिन आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने हाथ में रखी श्रीमद् भगवद गीता खोली और कहा, जब अर्जुन भी युद्ध भूमि में निराश होकर बैठ गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसका मार्ग कभी बंद नहीं होता। संत ने आगे कहा, अकेलापन भगवान की सजा नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। जब संसार का शोर कम होता है, तब भगवान की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। आरव ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। संत बोले, बेटा जब तक तुम्हारा भरोसा लोगों पर था, तब तक तुम्हें दुख मिलता रहा। अब अपना भरोसा श्री कृष्ण पर रखो। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, क्या वे अपने एक भक्त का ध्यान नहीं रखेंगे? यह सुनकर आरव की आंखों में पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी। संत ने कहा, आज से एक संकल्प लो। हर सुबह और हर रात कुछ समय गीता सुनोगे, अपने कर्म पूरे मन से करोगे और परिणाम भगवान पर छोड़ दोगे। उन्होंने समझाया, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। उस रात आरव अपने घर लौटा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी। उसने अपने मोबाइल में भगवद गीता का पाठ चलाया। जैसे जैसे श्री कृष्ण के वचन उसके कानों में पड़ते गए, उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद सचमुच वह अकेला नहीं है। शायद कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। उसी रात उसने वर्षों बाद सुकून की नींद ली। उसे नहीं पता था कि यह उसकी नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली थी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।